फटा 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे म्यांमार की। म्यांमार में जो सेना है, सैन्य शासन है, उसने अब अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। खबर क्या है, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताने समझाने जा रहे हैं। दरअसल म्यांमार में एक गुट है जो विद्रोह कर रहा है सैन्य शासन का, और वहां जो है उसने इस पूरे जो सैन्य शासन है उसके खिलाफ उसने गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा है। और वो जो है, जो विद्रोही लोग हैं, जो सैन्य विद्रोह कर रहे हैं, उनको भी शरण दे रहा है। और इसी के खिलाफ जो म्यांमार में जो सेना शासन कर रही है, उसने हवाई हमले कर दिए अपने लोगों पर, और लोगों को जान बचाने के लिए नदी तैर कर, नदी को पार करके दूसरे देश भागना पड़ा है। तो जरा खबर जो है वो हम आपको विस्तार से समझाते हैं। म्यांमार में गुरिल्ला युद्ध चला रहा है एक समुदाय है केरेन। इसने जो है कि छोटे कस्बे पर नियंत्रण कर रखा है, और वहीं बताया जा रहा है कि हवाई हमले म्यांमार की सेना की तरफ से किए गए हैं, और सैकड़ों लोग जो हैं वो नदी को पार करके थाईलैंड चले गए। जो वहां के स्थानीय अधिकारी हैं और रिहाइश लोग हैं, वो बता रहे हैं कि ये लगातार तनाव इस इलाके में बढ़ रहा है। सरकारी बलों ने थाईलैंड सीमा के पास एक छोटे से कस्बे लेके काव को निशाना बनाया, जो केरेन गुरिल्लाओं के नियंत्रण में है। वो म्यांमार सरकार से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। दरअसल खेल यूं है कि जो आंग सान सू की नेता हैं, जब से वो सरकार से बेदखल हुई हैं और सेना ने देश की बागडोर अपने हाथों में ली है, और गुरिल्लाओं के सेना विरोधियों को जब से शरण देने की बात सामने आई है, तब से ये तनाव बढ़ा हुआ है। लेके काव पर सरकारी सैनिकों के पिछले सप्ताह छापा मारने के बाद भी हिंसा भड़की थी। इंडिपेंडेंट म्यांमार की खबर कहती है कि सैन्य सरकार के खिलाफ संगठित विरोध से जुड़े 30 से 60 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसमें सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी का एक निर्वाचित सांसद भी शामिल है। सीमा के थाईलैंड से म्यांमार के इलाके से जो है वो भारी गोलीबारी, बमबारी और लड़ाकू विमानों की आवाज भी सुनी गई। बताया जाता है कि बमबारी ऐसी थी कि विस्फोट होने से वहां के जो मकान थे वो बुरी तरह से हिल गए। बीते हफ्ते करीब 2500 ग्रामीण जो है वो हिंसा से बचने के लिए थाईलैंड के माइसात जिले भाग गए थे। इन हवाई हमलों में हताहत होने की जो सूचना है वो किसी तरीके से सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि वहां सैन्य शासन है और स्थिति लेकिन जो है वहां पर वो काफी तनावपूर्ण है। ये जो पूरी बमबारी है, वो बताया जा रहा है जो एयर स्ट्राइक हुआ है वो 2 सैन्य विमानों ने मिलकर किया है, और एक पर्टिकुलर स्थान को जो है वो टारगेट करते हुए वहां पर बमबारी की गई है। इसके पहले भी बताया गया कि वहां तोप से गोले दागे गए हैं उस इलाके में। दरअसल संयुक्त राष्ट्र से लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर लेके काव पर से उड़ानों के गुजरने को पर रोक लगाया हुआ है, और ये जो अनुरोध किया गया था, नो फ्लाई जोन घोषित करने का अनुरोध जो किया गया था, उसके 3 दिन बाद ही इस तरह के हमले कर दिए गए। म्यांमार में जब से सैन्य शासन आया हुआ है तब से ही स्थिति बिगड़ी हुई है। भारत के साथ म्यांमार के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और हाल ही में विदेश सचिव जो हैं वो दौरे पर थे म्यांमार के, और उन्होंने कई तरह की म्यांमार के लोगों को राहत देने की बात की। ये भी बात की थी डंके की चोट पर कि वहाँ जो है लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए। इस तरह की बातें म्यांमार की धरती से कही थी। और इसमें एक सबसे बड़ा जो खेल है वो ये है कि इस जो पूरे सैन्य शासन को है उसको चाइना जो है वो बढ़ावा दे रहा है, वो शय दे रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि कई तरह की लॉजिस्टिक्स और कई तरह के से जो है वो रकम भी मुहैया कराने की बातें कही जा रही हैं चीन की तरफ से, ताकि वो सैन्य शासन को वो लंबा खींच पाए, और रणनीतिक तौर पर जो है वो चीन का इस इलाके में अगर पैठ बन जाता है तो वो और भी ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन में आ सकता है। इसलिए भी भारत लगातार म्यांमार की स्थिति को मॉनिटर कर रहा है और हर गतिविधि पर वहां पर जो है वो नजर बनाए हुए है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए भारत तक।